फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश। और दोस्तों ये 10th क्लास की इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट पेपर है दोस्तों, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश ग्रामर से लिए गए हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश की रीडर और सप्लीमेंट्री और पोइट्री से लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के होंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं दोस्तों। जो आंसर आप लोगों को सही लगे वो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर अपनी नोटबुक में सेव करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सीता इज टेकिंग रेस्ट डॉट डॉट एसी रूम। दोस्तों क्या है, सीता इज टेकिंग रेस्ट, उसके बाद में डॉट डॉट एसी रूम। तो दोस्तों क्या भरा जाएगा यहाँ पर? पहले ऑप्शन में अंडर आ जाएगा, दूसरे ऑप्शन में इन आ जाएगा, तीसरे ऑप्शन में अबाउट आ जाएगा, या चौथे ऑप्शन में नॉन ऑफ दी जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कि क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीता इज टेकिंग रेस्ट। यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा इन एसी रूम, यानी एसी के कमरे में सीता जो है वह आराम कर रही है। दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, कह रहा है शी, उसके बाद में डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजन टुमारो। दोस्तों क्या है, शी डॉट डॉट टू द मार्केट विद हर कजन टुमारो। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया है हाइड गोन आ जाएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है वेंट आ जाएगा, या सी ऑप्शन में दिया गया विल गो आ जाएगा, या डी ऑप्शन में दिया गया ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्लिक करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर सही होगा क्या आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से पहचान लगाएंगे, क्या लिखा है, टुमारो। और दोस्तों टुमारो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों विल गो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। क्या कह रहा है दोस्तों, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, और कह रहा है इसकी वॉइस बनाना है। तो दोस्तों जहां पर हम लोग देख लेते हैं कि बीइंग लगा है वहां पर ऑलरेडी वो पैसिव वॉइस बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों इसकी क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ये पैसिव वॉइस बनी हुई है, हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों हु को किस में बदल देते हैं, हुम में। और क्या लगा देंगे, हुम आर यू कॉलिंग। दोस्तों क्यों लगा है, क्योंकि बीइंग लगा है, बीइंग हट जाएगा तो यहाँ पर कॉल की जगह क्या हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा। तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, इसके में दोस्तों एक्टिव वॉइस बनानी है। तो क्या आ जाएगा, क्या बाय हुम से चालू होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहले से पैसिव वॉइस बनाई जा चुकी है। हुम आर यू कॉलिंग, या हुम आर कॉल्ड यू, या नथिंग ऑफ इट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी हुम आर यू कॉलिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया है विच बुक्स डू यू लाइक मोस्ट। क्या कह रहा है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब आइए देख लेते हैं इसे क्या करना है फ्रेंड्स। तो दिया गया है मोस्ट आर लाइक्ड यू टू बाई विच बुक्स। क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा देख लेते हैं, यू आर बीइंग लाइक्ड बाई विच बुक्स। क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सी नंबर क्या दिया गया, विच बुक्स आर लाइक्ड मोस्ट बाई यू। क्या कह रहा है दोस्तों, विच बुक आर लाइक्ड मोस्ट बाई यू। क्या ये सही होगा, देख लेते हैं। उसके पहले चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन दोस्तों दिया गया लेट विच बुक्स आर लाइक्ड मोस्ट बाई यू। तो दोस्तों लेट का यहाँ पर प्रयोग होना जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा विच बुक्स आर लाइक्ड मोस्ट बाई यू, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं। कह रहा है दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। क्या कह रहा है दोस्तों, दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। यहाँ पर हमें फिल करना है, क्या दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है, दा दिया गया है, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जल्दी से गेस करें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, या फिर डी ऑप्शन सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या यहाँ पर आ जाएगा। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है उसका अभी सस्पेंस है, जिसने एन दिया है उसका भी अभी सबसे सस्पेंस है, लेकिन जिसने द लगाया है वो तो बिल्कुल गलत है। और दोस्तों नॉन ऑफ दिस तो इसमें होगा नहीं। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी वर्ड की मीनिंग दोस्तों किससे चालू होती है, ए ई आई ओ और यू, यदि 5 वर्डों से कोई मीनिंग चालू होती है दोस्तों तो उसमें उसके साथ में क्या लगाते हैं, उसके साथ में ए एन लगाते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल है ए एन, और ये क्या होते हैं, ये वोवेल होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यू से तो प्रारंभ हो रही है मीनिंग, लेकिन इसका साउंड देख लेते हैं, साउंड क्या है। तो दोस्तों क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी इस तरीके से आएगा दोस्तों। तो जो यूनिवर्सिटी इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर जो साउंड वोवेल है, तो साउंड वोवेल तो दोस्तों आ नहीं रहा है, यहाँ पर आ रहा है कंसोनेंट वोवेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कंसोनेंट दिया गया है तो कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो कंसोनेंट साउंड के साथ में क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यू से प्रारंभ जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी दिस इज ए यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा आई मेट पुअर लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। क्या कह रहा दोस्तों, आई मेट पुअर लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ जाएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, आई माने मैं, मेट मीन्स मिला। यहाँ पर यदि हम लोग एन भरेंगे तो यहाँ पर एन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी से, यानी ये कंसोनेंट्स है, ये वोवेल है नहीं दोस्तों। वोवेल होता तो एन भर देते, लेकिन ये कंसोनेंट्स है तो इसके साथ में क्या आ जाता है, ए आता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई मेट ए पुअर लेडी इन द वे ऑफ आगरा एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा है डू इट। क्या कह रहा है दोस्तों, डू इट। आइए देख लेते हैं डू इट को किस तरीके से बनाएंगे, क्या बनाना है इसमें हमें, वॉइस बनानी है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इट इज डन, क्या यह सही होगा, लेट डन इट, क्या यह सही होगा, या लेट इट बी डन, ये सही होगा, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इट इज डन सही होगा, लेट डन इट सही होगा, या लेट इट बी डन होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का क्या बनाना है हमें से कि पैसिव वॉइस बनानी है दोस्तों। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की दोस्तों, तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं, लेट से प्रारंभ करते हैं। तो क्या जाएगा, लेट इट, उसके बाद दोस्तों क्या है, बी, और उसके बाद में डन। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लेट इट बी डन। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रमेश डिड हिज वर्क टुडे। क्या कह रहा है दोस्तों, रमेश डिड हिज वर्क टुडे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी वॉइस बनानी है, यानी हमें सबसे पहले पहचानना है कि इसकी एक्टिव वॉइस बनेगी या पैसिव वॉइस बनेगी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसकी वॉइस बनाते हैं, समझ लेते हैं। रमेश डिड हिज वर्क टुडे, यानी दोस्तों रमेश दिया गया है, डिड दिया गया है, हिज वर्क टुडे, तो ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। हमें इसकी किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उल्टा बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, तो क्या लिखेंगे, हिज वर्क वॉज डन बाई रमेश टुडे। क्या ये सही हो जाएगा, या दूसरा देख लेते हैं, हिज वर्क वॉज बाई रमेश टुडे, या तीसरा देख लेते हैं क्या दिया गया, हिज वर्क इज बीइंग डन बाई रमेश टुडे, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिज वर्क वाज, क्या दोस्तों, हिज वर्क वाज डन बाई रमेश टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, कह रहा है कि आई, उसके बाद दोस्तों दिया गया डॉट डॉट मथुरा आफ्टर यू कम। क्या कह रहा है दोस्तों, यू कम। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सी चीज़ें यहाँ पर हम लोग भरेंगे। तो क्या यहाँ पर वेंट आ जाएगा, क्या यहाँ पर वेंट आएगा, या यहाँ पर हाइड आएगा, या यहाँ पर वेंट हाइड आएगा, या यहाँ पर विल हैव गोन आएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें, या आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर आफ्टर दिया गया फ्रेंड्स, यानी आई, तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई वेंट टू मथुरा। क्या आ जाएगा, आई वेंट टू मथुरा आफ्टर यू हैड कम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 10वां दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्काई इज कवर्ड बाय क्लाउड्स। क्या कह रहा है दोस्तों, द स्काई इज कवर्ड बाय क्लाउड्स, आइडेंटिटी द एडजेक्टिव। दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें एडजेक्टिव की पहचान करनी है। तो दोस्तों क्या है, द स्काई मीन्स आकाश, इस माने है, कवर्ड मीन्स घिरा हुआ है, बाय क्लाउड्स मीन्स बादलों से। तो दोस्तों इसमें कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, स्काई हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होने वाला है। द स्काई इज कवर्ड बाय क्लाउड्स, दोस्तों क्या है, आकाश जो है किससे, बादलों से घिरा हुआ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सब लोग कमेंट में देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कमेंट के लिए निर्धारित करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें इसमें केवल एडजेक्टिव की पहचान करनी है। एडजेक्टिव आप लोगों को बता देते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है इसमें क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, स्काई हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कमेंट के लिए निर्धारित करते हैं, अन्यथा सबसे अंत में इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करेंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि काव्या मारन विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो टू कोलकाता। क्या दोस्तों दिया गया, काव्या मारन विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो टू कोलकाता। क्या करना दोस्तों, आइडेंटिटी द टेंस, यानी हमें सेंटेंस को पहचानना है कि यह सेंटेंस जो है कौन सा टेंस है। दोस्तों ये वाक्य जो है कौन से टेंस का है, क्या यह पास्ट परफेक्ट का है, क्या यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है,
फ्यूचर परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, साइक्रिया क्या लगी है? विल हैव साइक्रिया लगी है। तो विल हैव साइक्रिया कौन से टेंस में लगती है? फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर होगा, हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा साइना ऑफ एंड डज हर वर्क। क्या कह रहा दोस्तों? साइना ऑफ एंड डज हर वर्क। करना क्या दोस्तों? इसे हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसे निगेटिव बनाना है। तो क्या बनाएंगे? साइना डिड नॉट द वर्क, साइना नेवर डज हर वर्क, या साइना डिड वर्क, या साइना डू नॉट नेवर डू द वर्क। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग पहचाने कि इस सेंटेंस का कौन सा एकदम ऑप्शन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, या फिर सी और डी में कोई एक सही होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। यानी साइना ऑफन मींस होता है दोस्तों अक्सर। क्या होता है? अक्सर। तो साइना ऑफन डज हर वर्क, यानी साइना अक्सर अपना कार्य करती है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब इसे निगेटिव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? नेवर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? नेवर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? साइना नेवर डज हर वर्क, यानी साइना जो है वो अपना कार्य कभी नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13वां देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन दिया गया, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। दोस्तों क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। दोस्तों कौन सा सेंटेंस है? रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? सिंगुलर में एक वचन में इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ में एम लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो क्या करना है दोस्तों? क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा? आई एम अंडरस्टैंडिंग योर टॉक, क्या यह सही होगा? या आई एम अंडरस्टैंड योर टॉकिंग, क्या यह सही होगा? या आई अंडरस्टैंड यू, यह सही होगा? या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं होता है, लेकिन दोस्तों क्या है? तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ या समझता हूँ। तो दोस्तों इनके साथ में कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म प्रयोग नहीं की जाती है। जैसे दोस्तों जानना होता है, यानी जहाँ पर नो दिया जाएगा फ्रेंड्स, नो के साथ में कभी आईएनजी नोविंग नहीं होगा। या दोस्तों अगर कहीं पर लव दिया जाएगा तो इसके साथ में कभी आईएनजी नहीं जुड़ेगी, यहाँ पर केवल यही होगा। उसी तरीके से दोस्तों जो अंडरस्टैंड होता है, इसके साथ भी कभी आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी आई अंडरस्टैंड यू, यानी मैं तुम्हें समझता हूँ या तुम्हारी बातों को समझता हूँ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है प्लीज डिड इट। क्या कह रहा है दोस्तों? प्लीज डिड इट, और इसकी क्या बनानी है? वॉइस बनानी है। बहुत ही इजी है, नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या बनाएंगे? लेट इट बी डन। क्या बनाएंगे? लेट इट बी डन, या लेट इट नॉट बी डन बनाएंगे, या इट डन बनाएंगे, या फिर नन ऑफ दीज बनाएंगे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं, केवल 10 सेकंड का समय है सभी बच्चों के पास, और उसके बाद में इसका आंसर बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी वॉइस बनानी दोस्तों, क्या दिया गया है? प्लीज डिड इट, कृपया इस कार्य को करें। तो कैसे होगा दोस्तों? लेट इट बी डन होगा, या लेट इट नॉट बी डन होगा, या इट डन होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स जहां पर प्लीज होता है तो प्लीज को किस में कन्वर्ट करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड में। किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों? यू आर रिक्वेस्टेड में। यहाँ पर कहीं यू आर रिक्वेस्टेड तो दिया नहीं गया है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी नन ऑफ दीज, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इस सेंटेंस को शुद्ध नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कि इनमें से कोई नहीं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि डॉट डॉट इज ए रियली गुड प्लेयर। क्या कह रहा है दोस्तों? डॉट डॉट इज ए रियली गुड प्लेयर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? टॉल द मैन इज ए रियली गुड प्लेयर, या दूसरा आ जाएगा बी नंबर क्या है? द टॉल मैन इज ए रियली गुड प्लेयर, या तीसरा आएगा दोस्तों सी नंबर द मैन टॉल इज ए रियली गुड प्लेयर, या आएगा नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं 15वें क्वेश्चन का ए सही होगा, बी सही होगा, या सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे सिद्ध करेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सबसे पहले क्या करते हैं? आर्टिकल रखते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल सबसे पहले रखते हैं। तो क्या आ जाएगा? द। उसके बाद में एडजेक्टिव रखते हैं। तो दोस्तों तो एडजेक्टिव क्या है? टॉल। टॉल मीन्स लंबा। तो क्या आ जाएगा? द टॉल। उसके बाद में मैन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द टॉल मैन इज ए रियली गुड प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा गीता हैड कुक्ड। क्या कह रहा दोस्तों? गीता हैड कुक्ड द फूड बिफोर रवि केम। क्या कह रहा दोस्तों? गीता हैड कुक्ड द फूड बिफोर रवि केम। नेम ऑफ द टेंस, यानी हमें टेंस का नाम बताना है। क्या यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? क्या यह पास्ट इंडेफिनिट है? क्या यह पास्ट परफेक्ट है? या यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके, या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से अपने नोटबुक में इनपुट करें कि कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ए सही होगा, बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, या डी सही होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया सेंटेंस में।
भाई हाइड दिया गया है, क्या दिया गया है, हाइड दिया गया है, और क्या दिया गया, बिफोर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस जहाँ पर हाइड दिया जाता है और बिफोर के साथ में दूसरा सेंटेंस जुड़ा होता है, वह कौन सा टेंस होता है दोस्तों, तो वह बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक होगा। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा राजेश इज इंटेलिजेंट बॉय। क्या कह रहा दोस्तों, राजेश इज इंटेलिजेंट बॉय। आइडेंटिटी क्या करनी है, एडजेक्टिव हमें देखना है दोस्तों कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, क्या एडजेक्टिव बॉय है, इज है, राजेश है, या फिर इंटेलिजेंट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कंप्लीट करते हैं दोस्तों कमेंट के लिए कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि राधा इज ईटिंग द मैंगोज। क्या है दोस्तों, राधा इज ईटिंग द मैंगोज। और दोस्तों चेंज किस में करना है, चेंज टू पास्ट टेंस। क्या लिखा है, चेंज टू पास्ट टेंस। तो दोस्तों क्या आ जाएगा बदल कर, राधा वाज ईटिंग द मैंगोज आ जाएगा क्या, या राधा विल बी ईटिंग द मैंगोज आ जाएगा, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट हर हाल में कर दीजिए। देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चे सही दे रहे हैं कि राधा इज ईटिंग द मैंगोज। दोस्तों कौन सा सेंटेंस में ये वाक्य दिया गया है, ये सेंटेंस दिया गया दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा दिया गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दिया गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो दोस्तों जब हम उसे पास्ट में बदलेंगे तो केवल पास्ट टेंस में नहीं करेंगे, यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो जब उसे बदलेंगे दोस्तों तो किस में जाएगा, वो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, या कहते फ्यूचर में बदलो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा। जिस सेंटेंस का वाक्य होगा परिवर्तित करके दोस्तों दूसरे जब सदस्य में जाएगा, दूसरी श्रेणी में जाएगा, तो वो उसी सेंटेंस में जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है और उसे अगर कह दे कि प्रेजेंट में बदलो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदला जाएगा, या कहते फ्यूचर में बदलो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस किस में दिया गया, ये दिया गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और बदलना किस में है, पास्ट टेंस में, तो किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राधा वाज ईटिंग द मैंगोज। तो क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा राधा वाज ईटिंग द मैंगोज। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एवरीवन गांधी जी। क्या दोस्तों, एवरीवन डॉट डॉट गांधी जी। तो दोस्तों एवरीवन यानी प्रत्येक गांधी जी को क्या करते हैं, नो जानते हैं, या नोज, या न्यू, या नन। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप ये देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी एवरीवन नोज गांधी जी, यानी प्रत्येक गांधी जी को जानते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नोज आ जाएगा, यानी ता है ती है प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाएगा। तो एवरीवन नोज गांधी जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राहुल नेवर द ट्रथ। दोस्तों क्या दिया गया, राहुल नेवर द ट्रथ। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, टेलिंग भरा जाएगा, दूसरे में दिया गया टोल्ड भरा जाएगा, तीसरे में दिया गया बोथ ए एंड बी आएगा, या डी में कह रहा है नन ऑफ दीज आएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में का राइट ऑप्शन क्या है। दोस्तों नेवर जहां पर दिया होता है तो नेवर के साथ में सदैव क्या करते हैं, वर्ब की, दोस्तों नेवर के साथ में क्या करते हैं, वर्ब की सदैव सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जो भी ऑप्शन दिया गया है किस ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में दी गई है, टेलिंग, इसमें तो आईएनजी फॉर्म है। टोल्ड दोस्तों ये क्या होता है, ये टेल होता है, टेल का क्या हो जाता है, टोल्ड। तो इस वजह से ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो दोस्तों यही पर यहाँ पर पुट कर देंगे, इसे भर देंगे। तो क्या आ जाएगा, राहुल नेवर टोल्ड द ट्रथ, यानी राहुल कभी सत्य नहीं बोलता है, या राहुल ने कभी सत्य नहीं बोला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अब ये ग्रामर के पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं बुक का पोर्शन, उसमें से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन ग्रामर के और 20 क्वेश्चन बुक के, यानी 40 क्वेश्चन का यह दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद। दोस्तों क्या दिया गया है, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद, यानी पोस्ट मास्टर जो है वह किससे इम्प्रेस हुआ, यानी पोस्ट मास्टर डिवोशन से, या क्लर्क वर्क से, या लेंचोस फेथ इन गॉड से, या हिज फ्रेंड केयर से। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी में कौन सा सही होगा। दोस्तों पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद, यानी पोस्ट मास्टर जो है वह किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, किससे ज़्यादा प्रभावित हुआ, पोस्ट मास्टर डिवोशन यानी पोस्ट मास्टर के समर्पण से, क्लर्क्स वर्क यानी वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके काम से, या लेंचोस फेथ इन गॉड, या लेंचो का जो भगवान पर विश्वास था उससे, या हिज फ्रेंड केयर अपने मित्रों के देखभाल से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो को इतना ज़्यादा भगवान पर भरोसा था, इतना ज़्यादा बिलीव था दोस्तों उसे गॉड पर, कि वह जानता था कि यदि हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं, भगवान के द्वारा बर्बाद हुए हैं, तो भगवान ही उनकी भरपाई करेगा। तो दोस्तों लेंचो को अत्यधिक रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था और समर्पण और उनके साथ में विश्वास भी था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
क्या दिया गया है, कह रहा है कि along with the rain began to fall, क्या कह रहा है दोस्तों, along with the rain began to fall stones। दोस्तों along with the rain यानी बारिश के साथ साथ began to fall, क्या गिरने लगे दोस्तों, बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगे, क्या है दोस्तों, स्टोन्स, पत्थर गिरने लगे, हेल स्टोन्स यानी ओले गिरने लगे, या सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के गिरने लगे, या पियर्स मोती गिरने लगे। दोस्तों ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि चांदी के सिक्कों की बरसात हो जाए, क्या ऐसा कभी संभव है, और अगर ऐसा संभव हो जाएगा तो भाई एकदम से बल्ले बल्ले हो जाएगा। या कभी ऐसा संभव हो जाएगा क्या मोतियों की बरसात हुई है कभी, पियर्स मोतियों की, कभी नहीं। दोस्तों किसकी बरसात हुई है, तो दोस्तों लेंचों के खेतों में किसकी बरसात हुई थी, हेल स्टोन्स यानी ओलों की, ओले गिरे थे दोस्तों बहुत बड़े बड़े, उसके खेत सारे नष्ट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, यानी दोस्तों कहा कह रहा हाउ मेनी यानी कितने, डेप्यूटी मीन्स वाइस यानी उप प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, और वर इलेक्टेड मीन्स चुने गए। यानी ये बात कहाँ की है, ये नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है दोस्तों, अफ्रीका की बात है। जब वहाँ पर अफ्रीका में क्या हुआ, प्रजातंत्र का शासन स्थापित हुआ, तो वहाँ पर सबसे पहली बार कितने उप राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों, कितने उप राष्ट्रपति चुने गए, 1 एक चुना गया, 2 2 चुने गए, 3 3 चुने गए, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कितने चुने गए वहाँ पर, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की वो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी 2, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट वहां पर इलेक्ट किए गए। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट माने क्या, डिड द मंडेला माने मंडेला ने, लर्न मीन सीखा, अबाउट द करेज मीन साहस के से, यानी मंडेला ने जो है अपने साहस के साथ क्या सीखा, इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, वह उस डर को समझते थे, एब्सेंस करते थे, या इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर यानी वो जानते थे कि डर के ऊपर ही सफलता है, डर के आगे ही जीत है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, यानी डर के आगे दोस्तों क्या है, जीत है। यानी जब डर के आगे हम लोग देखेंगे तभी हम लोगों की सफलता है, डर के आगे ही जीत होती है। तो व्हाट डिड मंडेलास लर्न अबाउट करेज, जो अपने साहस के द्वारा ये सीखे हैं कि जब हम इन्हीं चीज़ों को करेंगे तो उसमें हमें डरना या भयभीत होने जैसी बात नहीं है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया, कह रहा द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग। दोस्तों क्या है, कह रहा है कि द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, यानी पायलट क्या नहीं कर सकता था, द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, पायलट क्या नहीं कर सकता था, सी देख नहीं सकता था, हियर सुन नहीं सकता था, स्पीक बोल नहीं सकता था, या ऑल ऑफ देम इनमें से सारे। तो दोस्तों जो पायलट था यानी जो फर्स्ट फ्लाइट पार्ट है आप लोगों के चैप्टर में, जो दोस्तों फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, वह फ्रांस से इंग्लैंड की ओर फ्लाइट चला रहा था दोस्तों। तो उसमें जो पायलट था वह क्या नहीं कर सकता था, क्या दोस्तों उसकी एबिलिटी थी, यानी वह क्या देखने में असमर्थ था। तो उसे सी मीन्स दिखाई नहीं पड़ता था, हियर मीन्स सुनाई नहीं पड़ता था, स्पीक मीन्स बोल नहीं पाता था, या ऑल ऑफ देम इनमें से सभी। तो दोस्तों बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है कमेंट बॉक्स के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये हमें देखना है, नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट लगा है, नॉट एबल टू एनीथिंग, यानी वह क्या दोस्तों उसके पास एबिलिटी नहीं थी, यानी वह क्या नहीं कर सकता था। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ डज एन्नी एक्सप्लेन हर फादर। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा हाउ डज एन्नी एक्सप्लेन हर फादर, यानी एन्नी जो है उसने अपने पिता का किस तरीके से चरित्र चित्रण किया है, पिता को किस तरीके से परिभाषित किया है। वो कैसे थे, मोस्ट एडोरेबल फादर थे, या मोस्ट एंग्री फादर थे, बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, या मोस्ट डेडिकेटेड फादर थे यानी बहुत ज़्यादा समर्पित थे, या नॉन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं, या एडोरेबल फादर थे यानी बहुत ज़्यादा एडोरेबल यानी एडोर करते थे दोस्त उनको, एनी को बहुत ज़्यादा बातों बातों पर उन्हें तरह तरह की बातें सुनाया करते थे, इस तरह का उनका नेचर था। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ए नंबर यानी मोस्ट एडोरेबल फादर थे। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड इन इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग क्लास इन हर डायरी। दोस्तों क्या है, ऑन विच डेट यानी कौन सी ऐसी तारीख थी जब एनी के रिकॉर्ड में यानी इंसिडेंट में वो चीज़ें लिखित की गई थी मिस्टर कीजिंग के द्वारा क्लास में, कौन सा समय था, 12 जून 1942 का, या 21 जून 1942 का, या 20 जून 1940 का, या 22 जून 1942 का। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 12 जून 1942, 21 जून 1942, या 20 जून 1940 को, या 22 जून 1942 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 22 जून 1942 को। अब आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इट, यानी जो डायरी में भाषा लिखी गई थी दोस्तों, यानी जिस भाषा में डायरी लिखी गई थी एनी के द्वारा वह भाषा कौन थी, स्पेनिश थी,
इंग्लिश थी, डच थी या फिर फ्रेंच थी? दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों एनी के द्वारा डायरी में जिस भाषा का उल्लेख किया गया था वह भाषा कौन सी थी? वह भाषा थी डच। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। डच भाषा में डायरी लिखी गई थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों क्या दिया गया, कह रहा रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। दोस्तों क्या है, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, यानी कुर्ग जो है दोस्तों वहाँ पर कौन सी नदी आती थी? कुर्ग जो है वो कौन सी नदी के किनारे में दोस्तों वहाँ के लोग रहते थे? तो कौन सी नदी थी दोस्तों? यमुना थी क्या, या नर्मदा थी, या कावेरी थी, या फिर तापी मीन्स ताप्ती थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं दोस्तों कौन सी, यानी कुर्ग जो है तो कुर्ग के पास कौन सी नदी आती थी, कौन सी नदी से संबंधित था कुर्ग? तो दोस्तों वह नदी थी कावेरी। कौन सी नदी थी? कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा था पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू। दोस्तों क्या कह रहा था, पायलट वाज फ्लाइंग, यानी पायलट जो है वो उड़ रहा था कहाँ के लिए? उड़ान भरी थी दोस्तों उसने। तो दोस्तों उसने उड़ान भरी थी इंग्लैंड टू फ्रांस के लिए, या इंग्लैंड टू इंडिया के लिए, या फ्रांस टू इंग्लैंड के लिए, या फ्रांस टू इंडिया के लिए? दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन बनना है वो बनना है फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी जो पायलट है वह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए अपने डेकोटा प्लेन से उड़ान भर चुका था। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 31, कह रहा व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद। दोस्तों क्या कह रहा है, ये व्हाट डज द पोइट कंपेयर, यानी व्हाट माने क्या, डज द पोइट मीन्स कवि ने, कंपेयर मीन्स तुलना की है, फायर मीन्स आग की। दोस्तों आग की तुलना किसके साथ की है? हेटर्ड यानी घृणा के साथ की है, डिजायर्स यानी इच्छाओं के साथ की है, या हॉट यानी हॉट मीन्स गर्म के साथ की है, या फिर बोथ ए एंड बी? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सही हो जाएगा, आग की तुलना किससे की गई थी? डिजायर से, यानी इच्छाओं से, यानी आग की तरीके से ही इच्छाएं भी मनुष्य की भयानक होती हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा व्हाट टू थिंग्स डज ए कैमलियन नॉट है। दोस्तों कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो कैमलियन मीन्स यानी गिरगिट के पास नहीं होती हैं? तो दोस्तों गिरगिट के पास क्या नहीं होता है? नेल्स नहीं होते हैं, या टेल्स नहीं होते हैं, या नेल्स नहीं होते हैं। दोस्तों टेल्स मीन्स पूंछ नहीं होती है, और नेल्स मीन्स नाखून नहीं होते हैं, या ईयर्स नहीं होते हैं, या विंग्स नहीं होते हैं, या कान और पर नहीं होते हैं, या आइज और टीयर्स नहीं होते दोस्तों, आंखें नहीं होती हैं, आंसू नहीं होते हैं, या नोज और स्मेल यानी नाक नहीं होती, और सूंघने की शक्ति नहीं होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कैमलियन के पास क्या नहीं होता है, उसके पास कोई ईयर्स नहीं होता है, यानी वह सुन नहीं सकता, उसके पास कोई कान नहीं होते हैं, उसके पास कोई विंग्स यानी उसके पास कोई पंख नहीं होता है, कोई पंख लगाकर एकदम से उड़ जाए, पंछी बनूं मस्त गगन में उड़ता फिरूं। दोस्तों ऐसा कैमलियन के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वह उड़ जाए और पंख लगाकर कहीं घूमने लगे। तो उसके पास क्या नहीं होते हैं, दो चीज़ें, ईयर और विंग्स उसके पास नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी सराउंडिंग के अनुसार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स इज चेंज ऑफ कलर। तो दोस्तों क्या है, प्रकृति या वातावरण के अनुसार वह अपने शरीर के कलर को क्या कर देता है, शरीर के रंग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा हु इज द पोइट ऑफ द पोएम। क्या कह रहा दोस्तों, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, कौन है? द बॉल। दोस्तों यहाँ पर केवल द बॉल लिखा और यहाँ पर पोएम और जोड़ देते हैं द बॉल पोएम। तो आप लोगों को बताना है द बॉल पोएम के कवि कौन है। द कैरोलिन वेल्स है क्या, ये जॉन बेरीमैन है, या लेस्लाई नॉरिस है, या रॉबिन लीन है? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम। तो द बॉल पोएम के कौन से दोस्तों कवि हैं? कैरोलिन वेल्स हैं, जॉन बेरीमैन है, लेस्लाई नॉरिस हैं, या फिर रॉबिन लीन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा जॉन बेरीमैन। कौन है? जॉन बेरीमैन, जिसमें दोस्तों एक बॉल है और वो बॉल जो है लड़के की एक कहाँ है, एक हार्बर यानी एक बंदरगाह में समुद्र के पास चली जाती है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वह एकदम से भयभीत होकर खड़ा हो जाता है दोस्तों। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। क्या कह रहा है दोस्तों, द नेम ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यानी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट, यानी ऑन पैड्स उसके जो पैर के तलवे हैं वो वेलवेट मीन्स यानी मखमल के समान है, यानी उसके जो पैर के तलवे हैं वो कैसे हैं, एकदम से मुलायम है, किसके समान, मखमल के समान है। दोस्तों कौन से चैप्टर से या कौन से पॉइंट से लिया गया है, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू वाले दोस्तों पॉइंट से लिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें पोएटिक डिवाइस, कैंसोनेंस हो जाएगा क्या, या एसोनेंस होगा, या मेटाफर होगा, या फिर ऑक्सीमोरन होगा? तो दोस्तों ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट यानी जहाँ पर किसी से समानता की जाती है, तुलना की जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेटाफर। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाई, दोस्तों क्या कह रहा हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन। दोस्तों क्या है, हाउ डज ए लेपर्ड, यानी एक तेंदुआ क्या करता है, लेपर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, तेंदुआ, लेपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ, क्या होता है दोस्तों, तेंदुआ होता है लेपर्ड मीन्स। दोस्तों एक तेंदुआ क्या करता है, जब किसी व्यक्ति से मिलता है तो वह किस तरह का व्यवहार करता है, ही हक्स ऑन हिम, क्या करता है, उस व्यक्ति को प्यार से गले लगाता है, नहीं, फिर क्या है, ही शेक्स हैंड, क्या करता है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है, एक दूसरे से हालचाल लेता है,
या सी नंबर ही लैप्स ऑन हिम, क्या करता है, जैसे तेंदुआ किसी व्यक्ति या पर्सन से मिलता है क्या करता है, एकदम से झपट्टा मारकर उसके ऊपर कूद पड़ता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, दबोच लेता है एकदम, या ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो कौन सा बन जाएगा। तो हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन, दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ही लैप्स ऑन हिम, यानी क्या करता है तेंदुआ जब किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसे के ऊपर एकदम से कूद पड़ता है, उसे दबोच लेता है और उसे दोबारा उठने का मौका नहीं देता है जब तक कि उसकी जान न ले ले। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज, यानी क्या है, द बॉयज मीन लड़का, रिमेंबर्स मीन्स याद कर रहा है, हिज माने अपने, डेज माने दिनों को, यानी लड़का जो है वो अपने कौन से दिनों को याद कर रहा है, इन्फेंसी, यानी बहुत ज़्यादा छोटा। इन्फेंसी दोस्तों जो होती है वो एज क्या होती है, 0 से 2 साल, क्या है 0 से 2 साल, इसको इन्फेंसी एज जो दोस्तों बोलते हैं। तो इन्फेंसी एज 0 से 2 साल, इसके बीच में तो किसी को याददाश्त ही नहीं रहता है कुछ, तो क्या लड़का अपने उन दिनों को याद कर रहा है। या यंग डेज, दोस्तों यंग डेज कौन होती है, यानी ये होती है दोस्तों लगभग 3 से 7 साल के बीच की। तो यंग दोस्तों डेज होती है, क्या वह उन दिनों को याद कर रहा है, या ओल्ड या बूढ़े दोस्तों एकदम बुढ़ापे की एज को याद कर रहा है, या नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लड़का क्या कर रहा है सबसे पहले, तो द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज, यानी वह कौन दिनों को याद कर रहा है, तो दोस्तों वो उस समय यंग दिनों को याद कर रहा है, यानी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। दोस्तों कौन से पोएम से लिया गया है ये, द बॉल पोएम, और उसके पोइट कौन है, जॉन बेरीबेन। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 37 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस द बॉल। दोस्तों क्या है, हाउ डज द बॉय फील, यानी लड़का कैसा फील कर रहा है, लड़का कैसा महसूस कर रहा है, कब, जब उसने अपनी गेंद को खो दिया है, जब उसकी गेंद खो गई है तो वह कैसा महसूस कर रहा है, कन्फ्यूज्ड, पूरी तरीके से कन्फ्यूज है, शेकन, पूरी तरीके से एकदम से अचंभित है, ट्रम्बलिंग, एकदम से खड़ा है, कांप रहा है, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वो भी सही है, जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वो भी सही है, और जिस बच्चे ने ऑप्शन सी दिया है वो भी सही है, लेकिन जिस किसी होनहार बच्चे ने डी ऑप्शन दिया है वो होनहार बच्चा बहुत ही एकदम इंटेलिजेंट है और उसका ऑप्शन 100% सही है, और उस बच्चे के लिए एकदम से होनहार वाली स्माइली है। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, क्या दोस्तों, व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, यानी व्हाट माने क्या, द टाइगर एटीट्यूड यानी टाइगर यानी चीते का व्यवहार कैसा था, टुवर्ड्स विजिटर्स यानी वहाँ पर आने वाले आगंतुकों के प्रति, यानी वहाँ पर चिड़ियाघर में जब उस चीते को देखने बहुत सारे आगंतुक आते थे तो उनके प्रति उसका कैसा व्यवहार होता था, कैसा नज़रिया होता था, लविंग, प्यारा, हेटिंग, नफरत भरा, इग्नोरिंग, अनदेखा करना, या थ्रीटिंग, परेशान करना। दोस्तों कैसा होता था, वह सभी विजिटर्स को क्या करता था, इग्नोर कर देता था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी इग्नोर कर देता था वह सभी चीज़ों को, इग्नोर करके अपने पिंजड़े में शाही अंदाज में इधर उधर 2-3 कदम टहलता था और एकदम से बिंदास जिंदगी जीता था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है द पोइट सेज, यानी कवि कहता है, ऑफ डे, ओ वह कैसा दिन था, आई हैड रूड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड, यानी मीनिंग ऑफ रूड का मतलब क्या है दोस्तों, रूड का मतलब क्या है, रॉइंड यानी दुखी, या रूल्ड यानी किसी नियम को प्रतिपादित करना, बनाना, या हेल्ड इन रिग्रेट यानी अपने आप से परेशान होना, नाखुश होना, रूड होता है दोस्तों, या कैनकर्ड पूरी तरीके से अचंभित होना। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द पोइट सेज, कवि कहता है, ऑफ ए डे, उन दिनों, आई हैड रूड यानी उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेल्ड इन रिग्रेट, क्या होगा, हेल्ड इन रिग्रेट, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, कह रहा वेन मन, वेयर माने कहाँ, विल यू माने आप, इनकाउंटर मीन्स इनकाउंटर हो जाओगे, धड़ाम से एकदम गोली पड़ जाएगी, ये एकदम ये बंदूक बनेगी दोस्तों इस तरीके से फटाक से एकदम, ये यहाँ पर ऐसे ये बनेगा माउजर, ये लगेगा दोस्तों यहाँ पर तमंचा, फटाक से एकदम से उड़ा दिए जाओगे, ये धाए से गोली निकलेगी, क्या हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा तुम्हारा। तो वेयर विल यू इनकाउंटर द बंगाल टाइगर, यानी बंगाल टाइगर के द्वारा तुम्हारा कहाँ पर इनकाउंटर होगा, इन द टीवी ओनली, यानी केवल टीवी के सामने, जब तुम टीवी देख रहे होगे तो बंगाल टाइगर टीवी से निकलकर तुम्हारा इनकाउंटर कर देगा, तुम्हें मार देगा, या इन द पिक्चर ओनली, केवल बंगाल टाइगर को तुम केवल पिक्चर में देख लोगे, वो पिक्चर से निकलकर तुम्हारा एकदम से खून कर देगा, मर्डर कर देगा, या रोमिंग इन द जंगल, जब कभी तुम जंगल में क्या करोगे, रोमिंग की करोगे यानी भटक जाओगे, यदि तुम कभी जंगल में भटक जाओगे, या इन द हाउसेज ओनली, या केवल घरों में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ए बी सी या फिर डी। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। उसके बाद में दोस्तों आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमिंग इन द जंगल, यानी यदि जंगल में आप कहीं भटक रहे हो और आपको क्या मिल जाए, बंगाल टाइगर मिल जाए, तो दोस्तों वो क्या करेगा, तुम्हें एकदम से शूट कर देगा, एकदम से तुम्हारा इनकाउंटर कर देगा, तुम्हें एकदम से थर्द दबोचेगा, मार देगा दोस्तों तुम्हें। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, इस सीरीज में 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व किया है दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी, उस तरीके की अच्छी स्टडी और अध्ययन के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोगों की सफलता ही चैनल और हमारा मुख्य उद्देश्य है।